से बड़े ऐशोबनी मैंने बताया ना, कोई भाषा नहीं हो सकती। और ये उनका रिकॉर्ड देखो, वो डूम है जो अपने सत्ता के लोभ के लिए करता रहा है। पहले कभी जो है ना बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की ऐसी वो करता था, फिर हुड्डा के क्या नाम कांग्रेस के नेताओं की ऐसी वो करता था। अब वो बीजेपी में है तो बीजेपी वो हर जगह घूमे भी ऐसे वो कीटाणु हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी मानसिकता का इस बात से पता चलता है, क्योंकि माँ के अंदर तो ममता करुणा और भाव होते हैं। उन्होंने उसके साथ में कोई और चीज पी रखी जिसकी वजह से ऐसे जो ये राक्षस स्वरूपी जो है ना शब्द जो उनके वाणी से निकल रहे हैं, ये उसी का। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल आज से हमारी टीम पहुंची और एसपी कार्यालय का जो किसानों ने घेराव कर रखा है, यहां पर महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहुंचे हैं। और आप सभी को बता दें कि जो कुलदीप राणा को गहरी चोट लगी है, उसके इलाज के ऊपर जो भी खर्च लगेगा, बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है महम के, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है। और 2 लाख रुपये उसकी पत्नी और जो लड़की है उनको घर की जो व्यवस्था है आर्थिक स्थिति के लिए दे करके आए हैं। और जो बेटा बेटी जो कुलदीप राणा की जो बेटी है, जो उसकी पढ़ाई का जो खर्च लगेगा, जब तक कुलदीप भाई ठीक नहीं होते तब तक पूरा खर्चा वो बलराज कुंडू ही उसको देंगे। सबसे पहले कुंडू साहब राम राम जी। राम राम जी, राम 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 राम। क्या कहना चाहेंगे रामचंद्र जांगड़ा के विरोध को लेकर के? कुलदीप राणा को गहरी चोट लगी है, वो जीवन और मृत्यु के बीच वो लड़ाई लड़ रहा है फिलहाल। ऐसा एक प्रजाति 5 साल पहले भी आई थी ऐसी जी, इस प्रदेश का भाईचारा खराब करने के लिए जी। और ये 2 नई प्रजातियां भी जो पैदा हुई हैं, इनका भी जो स्प्रे हिसा करेंगे वो ये भी को अंजाम में अगले इलाज में इनका भी इलाज कर दें। जो वो खो गया ही इनने भी खो देंगे। और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लोकसभा में 3 बार के सांसद रहे और इस प्रकार की वाणी का शब्दों का प्रयोग करके जो जनता का अपमान किया उन्होंने, ये ऐसा नहीं है, ये सहने के लायक नहीं है और ये माफ़ करने के लायक नहीं है। इसकी सज़ा जनता जनार्दन उनको जरूर आने वाले समय में जरूर देगी। बिल्कुल। बाद में भी उनका बयान था कि मैंने तो प्रोग्राम ही किए हैं और इसी प्रकार से करता रहूँगा। मैंने मेरी माँ का दूध पिया है, यदि दूध नहीं पिया होता तो मैं नारायण नहीं आता। इसी प्रकार से प्रोग्राम करते रहेंगे। देखिए, मैं तो माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। माँ शब्द के आगे तो कुछ भगवान भी उसके बाद में आता। मैं तो माँ को प्राथमिकता देता हूँ, लेकिन उनके दूध पर जरूर सके। मैंने के पी रखा है, इस बात का मैं नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, डॉक्टर रविंद्र शर्मा जो अच्छी एक माँ का दूध पी गए ऐसे शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि माँ के अंदर तो ममता करुणा और भाव होते हैं। उन्होंने उसके साथ में कोई और चीज पी रखी जिसकी वजह से ऐसे जो ये राक्षस स्वरूपी जो है ना शब्द जो उनके वाणी से निकल रहे हैं, ये उसी का रूप है। बिल्कुल। आपने अभी जो भाषण आप दे रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े नेता है उनके ऊपर भी आपने कहा है कि वो अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं मतलब शब्दों? देखिए, वो तो मैं देखो संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने, मैं तो अपनी तरफ से मेरे अपने विचार थे वो कि ये किसान इतने दिन में किसान इतना कमजोर नहीं हो सकता जो देश का बेटा है। 26 जनवरी को 1 साल हो जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ पर चिंतन करना चाहिए। मैंने तो पहले भी बोला था, रोहतक भी बोला था मैंने, ये अभी जो रोहतक वो था सम्मेलन था उसमें भी बोला था, तो ये वही बात बोली थी। चलो, डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी रोहतक लोकसभा जो सांसद है, उनका एक बड़ा बयान आता है मनीष ग्रोवर के विरोध को लेकर के, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का जहां भी विरोध कर सके सभी करें। तो उन्होंने कहा कि मनीष ग्रोवर की तरफ जो आंख उठेगी उस आंख को निकाल लेंगे और जो हाथ उठेगा उस हाथ को काट देंगे। ये इससे बड़े ऐशोबनी मैंने बताया ना, कोई भाषा नहीं हो सकती। और ये उनका रिकॉर्ड देखो, वो डूम है जो अपने सत्ता के लोभ के लिए करता रहा है। पहले कभी जो है ना बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की ऐसी वो करता था, फिर हुड्डा के क्या नाम कांग्रेस के नेताओं की ऐसी वो करता था। अब वो बीजेपी में है तो बीजेपी वो हर जगह घूमे भी ऐसे वो कीटाणु हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी मानसिकता का इस बात से पता चलता है। कुंडू साहब, सीएम खट्टर से कल करनाल में पत्रकार बातचीत कर रहे थे कि पूरे इस नारनौंद प्रकरण को लेकर के भी उन्होंने कहा कि किसान नहीं है, अड़ियल लोग बैठे हैं, अपनी जिद के ऊपर बैठे हैं। ये तो शुरू से बोल रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन इस बात को तो सारा देश और प्रदेश के विश्व जानता है कि ये जो है ये किसान सच्चा किसान है। ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये अपने पेट की अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, और वो सब है। और निश्चित रूप से किसान की जीत होगी, किसान को उसका हक बहुत जल्द मिलने वाला है। चलो जी, आप भी जैसे बता रहे हैं कि आपको भी पता कि 1 साल 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा आंदोलन को। क्या लगता है कि किसानों के नई रणनीति की जरूरत है अब? देखिए, ठीक चल रहे हैं। ये किसी नेता का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन जो है ना, किसान मजदूर का जो है ना आंदोलन बन चुका है।
किसान मजदूर का आंदोलन बन चुका है और ये इसको कोई ताकत नहीं, जो इस आंदोलन में इस ताकत को और इनकी मांग को सरकार आज नहीं तो कल उसको डेफिनेटली मानना ही पड़ेगा। चलो जी, क्या लास्ट में संदेश आप मोदी सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे और पूरे हरियाणा के जो किसान वर्ग है उन तक क्या आप संदेश देंगे? मैं तो किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा, हमें युवाओं को विशेषकर तैश में आकर जो ये जिस हमें भड़काने के लिए जो वो हो रही हैं, जो इस प्रकार के जो हालात पैदा कर रहे हैं, उनसे हमें बचना है और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से अपने इस हक की लड़ाई को, अपने बच्चों के भविष्य की इस लड़ाई को, अपने पेट की लड़ाई को हमने जीतना है। किसी तरह इस आंदोलन को हमने गलत दिशा में नहीं जाने देना और शांतिपूर्वक भाव से, क्योंकि हमारे जो लड़ाई है वो सच्ची अपने हक की लड़ाई है, ये कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है। तो ये निश्चित रूप से हमें लोकतांत्रिक तरीके से, और अभी तक भी उसी को हम पूर्ण रूप से जो है ना पूरे प्रदेश का किसान मजदूर उसी के तहत इस आंदोलन को अपनेंगे, तभी तो 1 साल चल गया, नहीं तो पहले ही ये फैल हो चुका होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ बलराज कुंडू महम के जो निर्दलीय विधायक है अभी आसी पहुंचे हैं और जो पूरी जो जिम्मेदारी है इलाज को लेकर के कुलदीप राणा के, सारी जिम्मेदारी इन्होंने ही ली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए आशीष से अपने कैमरा सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। वकील कॉलोनी में है, हमारे आंदोलन का साथी है डॉक्टर साहब, बिल्कुल साफ सुथरी बात आप बताएं। अगर इनको बंबई ले जाना पड़े, दिल्ली ले जाना पड़े, गुड़गांव ले जाना पड़े, चाहे 100 लग जाए, इलाज के लिए और पैसे के लिए भाई कुछ भी नहीं होने देंगे। भाई को सारी जिम्मेदारी बलराज कुंडू की है। साथियों, सारी बात आपको बताएंगे। हॉस्पिटल जाने के बाद हम घर पे गए और इन्होंने जाते ही जो भाई कुलदीप राणा की जो बेटी है और जो उनकी पत्नी है, उनको एक धर्म बहन मान करके अपनी ओर से इलाज के लिए 2 लाख रुपए उनकी पत्नी को देकर के आए हैं। जोरदार तालियों से हम इनका पूरी कमेटी की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद में जब तक भाई कुलदीप राणा ठीक नहीं हो जाते, हमारी सबकी दुआएं लगी हुई है, चाहे वो इलाज में कोई और जरूरत और खर्च की बात हो, इन्होंने इस बात की भी जिम्मेदारी ली है। और इसके साथ में जब तक भाई कुलदीप राणा ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए हर महीने उनके खाते में ये अपनी तरफ से भेजेंगे। जोरदार तालियों से धन्यवाद। भाई बलराज कुंडू जी कई घंटे लेट चल रहे, और भी कई जगह जाना, हमारे से इन्होंने निवेदन किया कि मैं सबसे मिलकर के रामा श्यामा करके और उसके बाद मैं यहां से निकलूंगा। और मेरी तरफ से कोई भी जरूरत हो, मुझे कमेटी की तरफ से, घर की तरफ से, जो भी मुझे आदेश करेगा मैं उसमें उलाना नहीं आने दूंगा, कमी नहीं आने दूंगा। और साथियों, मैं बलराज जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई साहब, हमारी 3 बातें हैं जिनके लिए हमने 3 दिन संघर्ष किया नारनौंद में। आज तीसरा दिन हम हांसी में बैठे हैं। हमारी 3 मांगे हैं। पहली हमारी मांग है कि जो सांसद रामचंद्र और उनके गुंडों ने जो राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।